जो है आर्मी की चौथी बैच है, साइंस के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस की जो है। चलिए देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने वाला है। वह कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में रहती है? तो ब्रोमीन है। ब्रोमीन जो है ये द्रव अवस्था में रहती है। और जो है जो अगर धातु पूछेंगे कौन होती है धातु, धातु होती है पारा। पारा Hg जो होती है ये द्रव अवस्था में पाई जाती है, धातु है। और अधातु जो अभी बताया गया धातु कौन सी है? ब्रोमीन है। कौन है? ब्रोमीन है। इस तरह से जो है ये है। और इसमें जो है अगला है किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो सोडियम और पोटेशियम को। सोडियम और पोटेशियम को जो है, इसको सोडियम को बोलते हैं नेट्रियम, इसका लैटिन नाम होता है। पोटेशियम को बोलते हैं कैलियम, लैटिन नाम होता है। तो ये बहुत जो है मुलायम होता है, इसको जो है चाकू से काटा जा सकता है। और इसको क्रियाशील बहुत होता है, बहुत ज्यादा क्रिया करता है। इससे इसको किसमें रखा जाता है? किरोसिन के तेल में रखा जाता है। किरोसिन के तेल में रखा जाता है। और इसी को मिट्टी का तेल कहते हैं, जिससे क्योंकि उसमें जो है ऑक्सीजन नहीं होती है और जल नहीं होता है, इसलिए वो अपक्रिया नहीं करता है। और किरोसिन के तेल में रखकर इसको सुरक्षित रखा जाता है। और बता दें सबसे ज्यादा अपक्रियाशील जो धातु तत्व है तो कौन सा है? पोटेशियम है। ये सबसे ज्यादा अपक्रियाशील है। अपक्रियाशील जो है ये सबसे ज्यादा है पोटेशियम। इसके बाद दूसरा नंबर किसका आता है? सोडियम का आता है। और इस तरह से ये जब जलते हैं दोनों तत्व तो क्या होते हैं? हल्के रूप में ऊपर ऊपर जो है जल में जलते रहते हैं और तैरते रहते हैं, इस तरह से। अगला देखेंगे सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? हीरा है। कौन सा है? हीरा। हीरा को डायमंड कहा जाता है, डायमंड कहा जाता है। और ये कार्बन का अपर रूप है। किसका अपर रूप है? कार्बन का अपर रूप है, अपर रूप। और ये क्या होता है? कुचालक होता है। क्या होता है? कुचालक, कुचालक होता है विद्युत का। और ये जो है बहुत कठोर होता है। इसका मोहर मान जो है 10 होता है। मोहर मान इसका कितना होता है? मोहर मान 10 होता है। और इसकी संरचना कैसे होती है? संरचना, इसकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है? घन के आकार की होती है। घनीय कहा जाता है, क्यूब बोला जाता है। और ये त्रिविमीय जो है, त्रिविमीय भी इसको कहा जाता है। इसी को त्रिविमीय संरचना, त्रिविमीय होती है संरचना इसकी होती है। और ये बहुत कठोर होता है और बहुत चमकीला होता है। इससे क्या होता है? कांच को काटा जाता है। कांच को काटा जाता है। किससे? कांच को काटा जाता है। और इसको जो तराशना जो होता है बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत श्रम का काम होता है। आपको बता दें पूरे दुनिया का 90% जो हीरा का तराशा जाता है वो गुजरात के जो है सूरत में तराशा जाता है। गुजरात के सूरत में। और सूरत जो है ताप्ती नदी किनारे बसा हुआ है सिटी जो है, इसको डायमंड सिटी कहा जाता है। आपको बता दें यहाँ जो है बोत्सवाना जो देश है वहां बहुत ज्यादा हीरा निकाला जाता है। अपने भारत की बात करेंगे तो पन्ना और सतना जो मध्य प्रदेश में है वहां से निकाला जाता है। और जो गोलकोंडा की खान से जो है कोनीर हीरा भी जो है इतिहास में देखने को मिलता है कि प्राप्त हुआ था। तो आगे चलते हैं। जो है कार्बन के और भी कुछ अपर रूप होते हैं, जैसे बकमिस्टर फ्लोरीन होता है और जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफीन होता है। तो ये ग्रेफाइट, ग्रेफीन, बकमिस्टर फ्लोरीन ये सुचालक होते हैं, जबकि हीरा क्या होता है? कुचालक होता है। बिजली का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? चांदी है। चांदी को सिल्वर कहा जाता है। और चांदी जो होता है ये सबसे ज्यादा सुचालक होता है। और इसकी जो प्रतिरोधकता होती है बहुत कम होती है, प्रतिरोध इसमें बहुत कम होता है। और लेकिन महंगा होने के कारण और बहुत कम इसका यूज किया जाता है। सोलर पैनल में चांदी का यूज किया जाता है। और दूसरे नंबर पे कौन जो है होता है? सिल्वर होता है। अर्जेंटम बोलते हैं, Ag होता है ये, ठीक है। वो सिलिकॉन का हो जाता है प्रतीक, तो Ag होता है इसका, Ag ये अर्जेंटम होता है चांदी का। और दूसरे नंबर पे जो होता है सबसे ज्यादा सुचालक जो होता है उसका क्या है? तांबा है। तांबा कापर बोलते हैं, तो ये ज्यादा होता है। और एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा है, इसलिए एल्यूमिनियम के तार वगैरह ज्यादा बनाए जाते हैं। सुचालक का मतलब होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह मुक्त रूप में हो और विद्युत धारा ज्यादा प्रवाहित हो। अगला देखते हैं। इसमें जो है लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अपक्रिया है? ऑक्सीकरण है। इसी को संक्षारण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संक्षारण। संक्षारण का मतलब होता है कि कोई धातु
किसी गैस के कारण, धूल के कणों के कारण, नमी के कारण जब नष्ट होने लगती है धीरे धीरे, तो उसी को क्या बोला जाता है? संक्षरण बोलता है, करोजन बोला जाता है। इसी को ऑक्सीकरण कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कागज जो है भूरा क्यों हो जाता है, तो वो भी ऑक्सीजन से क्रिया करके जो है ऑक्सीकरण हो जाता है उसका, जिससे वो भूरा होने लगता है। इस तरह से जो है ऑक्सीकरण के कारण संक्षरण होता है। इससे बचाव के लिए क्या करते हैं? इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पेंट, जो है पेंट का लेप लगा देते हैं, और जो होता है इसलिए जो है वो सुरक्षित रहता है। और दूसरा है इसमें मिश्र धातु बनाते हैं। ये सबसे अहम जो है उपाय है, मिश्र धातु बनाते हैं, और जिससे इसमें जो है जंग नहीं लगता है। और यसद लेपन करते हैं, यसद लेपन, यसद लेपन करते हैं। यसद लेपन किसका करते हैं? लोहे का। लोहे को जो है जस्ते के ऊपर चढ़ा देते हैं, लोहे के ऊपर जस्ते को चढ़ा देते हैं, जिसको जिंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिंक, जस्ता। तो इसको चढ़ा देते हैं, इसी को यसद लेपन बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं इसको। तो इस तरह से बचाव करते हैं। और यहाँ बता दें, चांदी जब काली पड़ जाती है, चांदी काली पड़ना जो है ये भी एक संक्षारण ही है। और तांबा भी हरा जो है, हरा और नीले कलर का हो जाता है, भी एक संक्षारण है। और लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं? अभी मैंने बताया यसद लेपन वाला, गैल्वेनाइजेशन करते हैं, कहीं कहीं वैद्युत लेपन भी कहा जाता है। पीतल जो ब्रास होता है, किन धातुओं का मिश्रण होता है? तो तांबा का होता है और जस्ता का होता है। इसको कापर और जिंक कहेंगे, इस तरह से, ठीक है ना। तो ब्रास इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में पीतल बोलेंगे। इससे बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं। अगला है इसमें कांसा। कांसा जिसको ब्रांज बोलते हैं, किन धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और टिन का है। इसको कापर और क्या बोलते हैं? कापर और स्टेनम बोलते हैं टिन को, इस तरह से। तो मिश्र धातुओं का उपयोग इसीलिए किया जाता है जिससे उनके किसी विशेष गुण को विकसित किया जा सके और उसमें जंग ना लगे, संक्षारण उनका ना हो, इसीलिए जो मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं। स्टेनलेस स्टील में क्या होता है? लोहा होता है, फेरस कहते हैं, प्लस क्रोमियम होता है, और क्या होता है इसमें? निकेल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ी मात्रा में इसमें कार्बन भी मिलाया जाता है, कठोर करने के लिए इसको मिलाया जाता है। यहाँ बता दें कि आजकल जो पुल बन रहे हैं, जो स्तंभ बन रहे हैं, उनका जो बनाया जा रहा है, उनको स्टेनलेस स्टील से ही बनाया जा रहा है, जिससे उसमें जंग ना लगने पाए और लंबे समय तक वो चले। और इसमें लोहे में यही जो क्रोमियम होता है, निकिल होता है, यही दोनों जो होते हैं इसको संक्षारण से बचाते हैं। किससे बचाते हैं? संक्षारण से, जंग लगने से बचाते हैं, नष्ट होने से बचाते हैं। कार्बन का क्या काम होता है? इसको कठोरता प्रदान करना होता है। तो इस तरह से आज जो है क्वेश्चन बताए गए इंपॉर्टेंट साइंस के, और इस तरह आप लोग देखते रहिए और जिससे हम अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड करते रहें। जय हिंद।